नमस्कार दोस्तों। आज है 16 फरवरी 2022 और आज 16 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा? तो सही जवाब है 50,000 मीट्रिक टन। इसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? अफगानिस्तान। इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पूर्व अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई थी। साल 2020 में भारत ने कोविड-19 से चुनौती से निपटने के लिए 20 टन से अधिक दवाएं, अन्य उपकरण और 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था। कहाँ भेजा था? अफगानिस्तान भेजा था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? तो सही जवाब है यूक्रेन। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, देखा भी होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय, खासकर छात्रों से कहा है कि वह अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। यूक्रेन में फिलहाल 20,000 से अधिक भारतीय हैं। कितने? 20,000 से अधिक भारतीय हैं। दूतावास ने कहा कि जिन छात्रों का रहना यहाँ जरूरी नहीं है वे यूक्रेन छोड़ दें। भारतीयों को यह सलाह दी जाती है कि वे यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा भी टाल दें। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रशासन ने लंबे समय से प्रतिष्ठित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? तो सही जवाब है अमेरिका। क्या जवाब है? अमेरिका। इसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। यह दस्तावेज इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे पहले यूरोपीय संघ ने घोषणा की थी कि वह इस क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि एवं सतत विकास में योगदान देने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत में अपने रणनीतिक फोकस, उपस्थिति एवं कार्यों को सुदृढ़ करेगा। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समूह, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई है? तो सही जवाब है जापान। वो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गई थी। इसके अलावा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच भी है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 12 फरवरी को। कब? 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1958 में, कब? 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस परिषद की स्थापना की गई थी। यानी इसी दिन वर्ष 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 12 फरवरी 1958 को की गई थी। कब की गई थी? 12 फरवरी को की गई थी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया की कोआला की आबादी 2 दशकों से अधिक समय में विलुप्त होने की राह पर है। इसके अलावा कोआला के लुप्त प्राय स्टेटस का अर्थ है उन्हें और उनके वन आवास को ऑस्ट्रेलिया को राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला कि असम का किस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? तो सही जवाब है काजीरंगा। इसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। इस शोध के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और कम होती जाएगी। इससे पहले यह पाया गया था कि अमेजन वर्षावन कार्बन अवशोषित करने की तुलना में यह अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं।
तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकार को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है 5%। कितने? 5%। इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकार को 7.5% से घटाकर 5% करने की घोषणा की है। इससे कच्चे पाम तेल के आयात पर प्रभावी शुल्क 8.25% से घटाकर 5.5% रह गया है। इसके अलावा इस फैसले के संदर्भ में खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर घटाए जाने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों को काबू रखने में मदद भी मिलेगी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। हमारा अगला जो सेगमेंट है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण के बाद इसरो के PSLV C-52 रॉकेट ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। इसके साथ ही ओमान की रॉयल नेवी के कमांडर रियल एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी सद्भावना यात्रा पर पहुंचे हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आर्थिक करंट अफेयर्स, जिसमें पहला जो पॉइंट है, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। कितने? 54, जिसमें फ्री फायर जैसे गेम भी इंक्लूड है। कौन सा है? फ्री फायर जैसे गेम भी इंक्लूड है। अगला जो पॉइंट है, उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए केंद्र ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर 6.01% हो गई है। साथ ही साथ थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 12.96% पर आ गई है। इसके अलावा टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आयशी एयर इंडिया के नए CEO और MD बने हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि एयर इंडिया के नए CEO और MD कौन बने हैं। तो सही जवाब है इल्कर आयशी। क्या नाम इनका? इल्कर आयशी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है, 16 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1759 को मद्रास पर फ्रांस का कब्जा समाप्त हुआ, यानी मद्रास पर फ्रांस का कब्जा समाप्त हुआ। कब हुआ? 1759 को, आज ही के दिन, 16 फरवरी वाले दिन। इसके अलावा 1896 को हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1896 में, 16 फरवरी वाले दिन। इसके अलावा 1938 में प्रख्यात बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। कब हुआ था? 1938 में, आज ही के दिन। इसके अलावा 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। उनके सम्मान में दिए जाने वाले दादा साहब फाल्के पुरस्कार को सिने जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। साथ ही साथ 1956 को भारत के महान वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का निधन हुआ था। उन्हें विज्ञान में साहा इक्वेशन के लिए याद किया जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, 1959 यानी 1959 में टेनिस के महान खिलाड़ियों में शुमार जॉन मैकनरो का जन्म। मैकनरो को उनके आक्रामक खेल के अलावा कोर्ट पर उनके गुस्सेल व्यवहार के लिए जाना जाता है। तो इनका बेसिकली जन्म कब हुआ था? 1959 में, आज ही के दिन हुआ था। कब? आज ही के दिन हुआ था। साथ ही साथ 1969 में जमाने भर में मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब की 100 यानी 100वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1969 को किया गया था, आज ही के दिन। साथ ही साथ 1987 में पनडुब्बी से पनडुब्बी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कब किया था? क्या था? 1987 में, आज ही के दिन। अब हम बात करेंगे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है 16 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1745 को थोरले माधवराव पेशवा मराठा साम्राज्य के चौथे। तो बेसिकली इनका जन्म कब हुआ था? 16 फरवरी, यानी आज ही के दिन, 1745 को। साथ ही साथ 1822 को राजेंद्र लाल मित्रा, जो कि भारतीय विद्या से संबंधित विषयों के प्रख्यात विद्वान थे, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। साथ ही 1978 वसीम जाफर, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1945 एल गणेशन, तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनका जन्म आज हुआ था। 1937 गुलाम मोहम्मद शेख, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक एवं कला समालोचक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1937
सेम आज ही के दिन। 1932 वीसी पांडे जो कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड के राज्यपाल थे, इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन 1932 में हुआ था। साथ ही साथ 1931 विश्वनाथ त्रिपाठी जो कि भारतीय हिंदी लेखक, आलोचक और कवि तथा गद्यकार हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में आज ही के दिन। इसके अलावा बात करेंगे अगले सेगमेंट के 16 फरवरी को हुए निधन के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है 2016 में बुतरस घाले जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के छठे महासचिव थे, इनका निधन कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ था। साथ ही 1944 दादा साहब फाल्के भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे, इनका निधन कब हुआ था? आज ही के दिन 1944 में। इसके अलावा 1956 में मेघनाथ साहा गणित व भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1956 में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलेंगे नए तरीके के स्किल्स के साथ, नए तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को, जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।